वंदे मातरम भाई और बहनों। मैं हूं आपका भैया यानी कि हर्षवर्धन भैया देशमुख और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जहां पर मैं आपको बताता हूं अंग्रेजी सीखने के ऐसे सीक्रेट्स जो आप जानकर अपनी अंग्रेजी बेसिक से एडवांस लेवल तक आसानी से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, हमारी बेसिक वोकेबलरी इन यूज एक ऐसी सीरीज है जो आपकी अंग्रेजी का पूरा बेसिक वोकेबलरी पार्ट क्या करती है, कवर करती है, और इस सीरीज के नियमित अध्ययन से आप बेसिक वोकेबलरी पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हो। बेसिक वोकेबलरी सीरीज खत्म होने के बाद दोस्तों मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल की वोकेबलरी सीरीज लाने वाला हूं, जिसके नियमित अध्ययन से आप आसानी से एडवांस लेवल इंग्लिश बोल पाओगे। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक विनती है, अगर आप वाकई अंग्रेजी सीखने के लिए सीरियस हो, अगर आप वाकई अपनी अंग्रेजी को और बेहतर करना चाहते हो, तो इस सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अंग्रेजी सीखने का सफर अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेके तय करना है। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का यूनिट। लेकिन यूनिट शुरू करने से पूर्व आपके लिए सूचना, अगर यूनिट पढ़ते वक्त आपको कोई वर्ड नया लगता है तो कृपया उसे अपने डायरी में लिखकर उसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो हर वर्ड आपको हमेशा ध्यान में रहे। और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखो, ताकि आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 1, जो कि है टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि जो लैंग्वेज के जो ग्रामर वर्ड्स है, लैंग्वेज के रिलेटेड जो वर्ड्स है जैसे कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, उनका मीनिंग क्या है, उनके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और डीपली उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ग्रामर वर्ड है नाउन। नाउन होता क्या है दोस्तों? नाउन जैसे हम हिंदी में उसे नाम कहते हैं, तो वो एक पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम कुछ नाम देते हैं तो वो हमारा क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल्स, मेरी एक गर्ल का नाम हो सकता है, चाइना देश का नाम है, पेन एक थिंग का नाम है, ठीक है। और इन योर लैंग्वेज मतलब आप अपने एग्जाम्पल्स भी खुद दे सकते हो। वर्ब, अब वर्ब होता क्या है? वर्ब होता है समथिंग वी डू, मतलब जो भी हम कुछ करते हैं, जो भी हमारा एक्शन है, ठीक है। एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब बेसिकली। जैसे कि एक्शंस कौन से हो सकते हैं? डू है, रीड है, ठीक है, राइट है, लिखना है, ठीक है, रनिंग, रन, दौड़ना हो सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स हम वर्ब के दे सकते हैं। एडजेक्टिव क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव बोले तो वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, मतलब नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाम को जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई नाउन ले लें, जैसे कि हम बॉय, बॉय अगर एक नाउन लेते हैं तो उसके एडजेक्टिव क्या हो सकते हैं? जैसे गुड बॉय, बैड बॉय। गुड और बैड क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए ना। तो फिर नेक्स्ट वर्ड है एडवर्ब। एडवर्ब बेसिकली क्या है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। वर्ब बोले तो कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, और उस एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है एक वर्ड, कि उसे कहते हैं एडवर्ब, ओके। जैसे कि स्लोली, बैडली, ओके। और बेसिकली एलवाई से एंड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि एलवाई से ही एंड हो एडवर्ब, ये आप ध्यान में रखो। प्रीपोजिशन दोस्तों है क्या? प्रीपोजिशन बोले तो कि एक वर्ड बोल सकते हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, मतलब नाम और सामान्य नाम के पहले जो हम यूज करते हैं वो होता है प्रीपोजिशन। क्या वो यूज करते हैं? जैसे कि इन ए, ऑन ए, बाय, एट, थ्रू, ये एग्जाम्पल्स हमें प्रीपोजिशन के दिए गए हैं। मतलब जैसे कि बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, ठीक है, ठीक है। शी इज एट होम, एट, ठीक है, समझ रहे हो? आगे है सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, ओके, सिंगल पर्सन और सिंगल नाउन। नाउन के बारे में तो नाउन कहेंगे, सिंगल नाउन, ठीक है। मतलब एक किसी भी सिंगल चीज को दिया गया, सिंगल चीज को डिनोट करता है वो है सिंगुलर। प्लूरल जो भी मोर देन वन को डिनोट करता है वो होता है प्लूरल। बेसिकली सिंगुलर के हम एग्जांपल देते हैं कि बुक, एक ही बुक है इसलिए बुक, हाउस एक ही हाउस है इसलिए हाउस, ठीक है, चाइल्ड। और जैसे कि अनेक बुक्स है इसलिए क्या, प्लूरल क्या होता है, बुक्स, हाउसेस, ओके, समझ रहे हो आप? अगला वर्ड है फ्रेज। फ्रेज बोले तो क्या? फ्रेज और सेंटेंस, इसमें डिफरेंस आना जरूरी है। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके। फ्रेज क्या है? फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये आप समझ लो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। और सेंटेंस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट हो, जिसमें वर्ब हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता, वर्ब मतलब जो हम क्रिया कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो मतलब ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब और सब्जेक्ट, कर्ता और क्रिया छोड़ के रहने वाला सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो ऐसे पूरा कंप्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेज मीन सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि इन एग्जांपल दे हमें, इन अ हाउस, ठीक है, एट होम, एन ओल्ड मैन, ये क्या हुआ? फ्रेज हो गए। लेकिन सेंटेंस कैसे बनता है? एक कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनता है? जैसे कि द मैन वेंट इन टू द रूम एंड क्लोज द डोर, ठीक है। इसमें जो ग्रामेटिकल साइंस है, जो पीरियड जो हम जिसे हम कहते हैं, वो भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ कंप्लीट सेंटेंस होता है, यहाँ इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। अब पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ बोले तो एक सेंटेंस का एक ग्रुप होता है, एक बोले तो एक सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है जो कि एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं, मतलब वन और मोर सेंटेंसेस अबाउट सेम टॉपिक, सेम टॉपिक। ये आपको ध्यान में रखना होगा। बिगिनिंग ऑन अ न्यू लाइन, नई लाइनें होती है, नए सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन टॉपिक फिर भी क्या होता है? एक ही होता है। और ऐसे अनेक सेंटेंस, वन और मोर सेंटेंसेस को मिला के एक पैराग्राफ तैयार होता है। दिस बुक हैज 60 यूनिट्स, एग्जाम्पल दिया है हमें, दिस बुक हैज 60 यूनिट्स, ईच यूनिट हैज 2 पेजेस, ठीक है। जैसे कि ये 2 सेंटेंसेस है, वन और मोर, 2 भी सेंटेंस हो सकते हैं। वन और मोर मतलब इन्फिनाइट नहीं होता, लेकिन इन्फिनाइट हो भी सकता है, इन्फिनाइट नहीं होता, लेकिन
दो सेंटेंस, तो दो सेंटेंस का भी पैराग्राफ हो सकता है, आप ध्यान में रखो। क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसे कहते हैं? क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जैसे कि उसके क्वेश्चन सेंटेंस के बाद क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, तो हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन है। जैसे कि हम किसके बारे में पूछते हैं, कोई चीज हम पूछते हैं किसी और को, तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जांपल्स हमें दिए, व्हाट टाइम इज इट, ये कौन सा टाइम है, डू यू स्पीक स्पेनिश, तो आप स्पेनिश बोल सकते हो क्या, मतलब बोलते हो क्या, ठीक है। कोई मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर नेम पूछ सकता है, व्हाट इज योर इंस्टाग्राम आईडी, तो मैं आसानी से कहूँगा भैया टॉक्स, ठीक है, भैया टॉक्स चैनल में भैया टॉक्स है, ठीक है। मौके पे चौका कहते हैं इसे। तो आगे है बी इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन दिस बुक, कुछ एक्टिविटी टाइप ही है, लेकिन हमें देखना है। मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट, ड्रॉ लाइन, मतलब क्या बोलते हैं हम, लाइंस ड्रॉ करके जोड़ी जुलानी है हमें। जोड़ी जुलानी मुझे नहीं पता है इसे हिंदी में, यही हिंदी होती है इसकी, लेकिन हमें क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि ऑरेंज जूस, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑरेंज जूस, जाते हैं मांगते हैं ना। ऑरेंज आइसक्रीम शायद नहीं होती, ठीक है, इसलिए ऑरेंज का जूस से ही मिलन हो सकता है। चॉकलेट आइसक्रीम हम हमेशा खाते हैं, हमें पता है चॉकलेट आइसक्रीम होती, इसलिए फिल इन द बैंक्स ब्लैंक, मारिया इज एट होम टुडे। ये देखो क्या यूज़ किया है, एट, प्रिपोजिशन का सही उपयोग आपको आना जरूरी है। एट यहाँ यूज़ किया, हम इन नहीं यूज़ कर सकते, हम ऑन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, हम बाय यूज़ नहीं कर सकते, कौन सा प्रिपोजिशन कहाँ आता है हमें यूज़ करना आना जरूरी है। और इसका पूरा जो ग्रामेटिकल हिस्ट्री है प्रीपोजिशन की, हम आगे के वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है आई गो टू वर्क बाय बस, ठीक है, आप अपने खुद के सेंटेंस यूज कर सकते हो, कुछ भी सकते हैं, आई गो टू वर्क बाय कार, ठीक है, ऐसे कुछ सेंटेंस तुम बना सकते हो। ऐड अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कैट है, डॉग है, हॉर्स है, काऊ है, और खुद के भी ऐड कर सकते हो, जैसे बफेलो है, डोंकी है, मंकी है। ठीक है, चलो तो अब देखेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में हमें टोटल 6 एक्टिविटीज़ दी हैं, तो हम देखेंगे एक्टिविटीज़। मैं पूरी नहीं लूँगा, आपको ही सॉल्व करनी है, लेकिन आपको जरूर सॉल्व करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने सॉल्व की है। अगर करते हो तो मुझे कमेंट में बता दो। ठीक है, वो क्या है, राइट द ग्रामर वर्ड्स इन ए ऑन पेज 4 इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब जो हमने अभी देखे थे ग्रामर वर्ड, जैसे नाउन वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, ये आप अपने नोटबुक में लिखो, अपने ओन लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी है, राइट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम, करेक्ट कॉलम में निकला। यहाँ पे हमें 3 कॉलम दिए, नाउन वर्ब एडजेक्टिव। अब राइट जो भी वर्ड है जो सही कॉलम में डाल दो, जैसे कि नाउन में शर्ट दिया है, और क्या नाउन हो सकता है, कार है, बनाना है। तो अब वर्ब देखते हैं, वर्ब क्या हो सकता है, वर्ब बोले तो क्रिया, बोले तो स्पीक हो सकता है, राइट हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव देख सकते हैं हम, एडजेक्टिव जैसे डैड हो सकता है, सैड हो सकता है, या आप पूरा कर दो। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट 4 प्रीपोजिशंस, चार प्रीपोजिशंस, जैसे कि ऑफ, एट, इन, जो हमने पिछले पेज पे देखे, वही आपको प्रीपोजिशंस लिखने हैं, आपको आना जरूरी है। आर दिस फ्रेजेस सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी है हमें आइडेंटिफाई करना है कि साला ये फ्रेज है, सेंटेंस है और क्वेश्चन है। जैसे कि पहले हमें एग्जाम्पल दिया इन द पार्क, ये क्या है, फ्रेज है, पहले से आंसर है। डू यू स्पीक इंग्लिश, अब ये वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। और सेंटेंस का कौन सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पे दिया गया आई लाइक इंग्लिश, शी इज राइटिंग अ बुक, क्या है, सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। अगला है आंसर दिस क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चन दिया हमें, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ बुक, बुक का प्लूरल क्या हो सकता है, बुक्स, ओके। देन आपके लिए कमेंट में मुझे इसका आंसर चाहिए, व्हाट इज द सिंगुलर ऑफ वुमेन, वुमेन का सिंगुलर क्या हो सकता है, मुझे कमेंट में अभी बता दो। इज फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम वर्ब है क्या, तो नहीं है। इज कैट एन एडजेक्टिव, कैट एडजेक्टिव है क्या, नहीं है, ये वो एक नाउन है। इज जेन लव्स हेरी अ फ्रेज, फ्रेज है क्या, ये मुझे कमेंट में चाहिए। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है 6 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट डैश डैश योर नेम। अब मुझे बताओ कौन कौन क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते हैं, या क्या यूज़ कर सकते हैं हम, मुझे कमेंट में बताओ, ये मुझे कमेंट में पूरा करके चाहिए। ऐड अनदर एग्जाम्पल ऑफ कलर, यहाँ पे कलर, एक और कलर का एग्जाम्पल हमें ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 दिए गए, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, तो आप खुद के ऐड कर सकते हो। करेक्ट द मिस्टेक्स, स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ 2 वर्ड्स दिए हमें, उन मिस्टेक फाइंड करनी है और उसके करेक्ट स्पेलिंग आपको लिखने, ये भी मुझे कमेंट में अभी के अभी चाहिए। और 4th नंबर का मैच द वर्ब्स ऑन द लेफ्ट विद द नाउन्स ऑफ द राइट, ड्रॉ लाइंस। यहाँ नाउन्स और वर्ब्स दे, इसको क्या करना है, मैच करने हैं, और ये मैच भी करके मुझे अभी के अभी कमेंट में चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने यूनिट 1 पूरा किया है, और अगले वीडियो में यूनिट 2 देखेंगे, ठीक है। अगर आपको इस यूनिट की और आगे आने वाली यूनिट की पीडीएफ कॉपी चाहिए हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम करो दो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर कोई क्वेरी है तो भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन निश्चित ही उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। मुझे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।